अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी घर पर बनाएंगे बहुत ही इजी और अथेंटिक तरीके से कि आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा घर की ही रेसिपी से इंशाल्लाह ताला आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मटन लिया है, अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। मटन के साथ ये जो इसके वाइट वाइट आप देख रहे हैं जो चर्बी है वो भी आपने इसी तरह से लगी रहने देनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नमक शामिल किया जाएगा। नमक आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना है। आज की ये जो रेसिपी है आप बीफ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं मटन से बना रही हूँ। अगर आप जो मेरे प्यारे बच्चे हैं आजकल के, वो मटन या बीफ को लाइक नहीं करते, तो इस रेसिपी को आप चिकन से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से नमक इसमें आपने मैरिनेट कर लेना है ताकि जो नमक है अच्छी तरह से इसको मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्रशिंग की मदद से ऑयल लगा लें, घी लगा लें। और ज़्यादा इसलिए नहीं लगाना हमने कि ऑलरेडी जो ये मटन है इसके साथ जो अपना रोगन है वो ही घी छोड़ देगा और उसी में ही ये अच्छी खासी फ्राई होंगी। कितना कलर देना है साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। प्लीज़ रेसिपी को पूरा वॉच किया करें, स्किप किए बगैर देखा करें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आप बनाकर घर में रेडी करें। आज की ये जो रेसिपी है हम बहुत से रेस्टोरेंट से इसको ट्राई करते हैं, काफ़ी ये महंगी रेसिपी है, तो क्यों ना घर पर ही ट्राई करें अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, और अच्छा और हेल्दी आज का ये खाना बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। अगर इस पॉइंट पर आकर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के लिहाज से, तो वो घर पर ही इजी मेथड से इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसी जो इसके ऊपर इसका रोगन था, चर्बी थी, उसी में ही ये कुक हो रहा है। कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी इसमें ऐड नहीं किया गया। और इसमें जो इसका कलर है, इस ब्राउन कलर आना चाहिए जैसे कि ये ऊपर आ चुका है। इसी तरह से हम तमाम का तमाम जो मटन है उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, आप इसको बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। इसी तरह से हमने जो फ़र्स्ट बैच है वो तो फ्राई कर लिया, तो जो सेकंड बैच है उसको भी खूबसूरत सा कलर दे देंगे। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के ये जो हमने स्पेशली फरमाइश पे थी, मेरी एक बहन है पेशावर की, ये उनकी फरमाइश पे आज हमने ये रांझा गोश्त की रेसिपी शेयर की। उम्मीद करती हूँ अगर ये वॉच कर रही होंगी तो उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो बनाना उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। इसमें इतने ज़्यादा जो मसाले भी नहीं जाते और सिंपली मसाले के साथ ये घर पर ही इंशाल्लाह ताला बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम का तमाम मटन फ्राई होकर रेडी है। ये मटन 2 किलो के करीब होगा। इसी में सूखा धनिया जो है 2 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ शामिल करना है। और यहाँ पर हमने ज़ीरा शामिल करना है 1 टेबलस्पून वाइट और 1 टेबलस्पून ब्लैक, दोनों को मिक्स करके आपने 2 टेबलस्पून भरकर जो है ज़ीरा शामिल किया। 2 टेबलस्पून इसमें भरकर ही काली मिर्च ऐड होगी, क्योंकि ना ही इसमें दड़ा मिर्च जाएगी ना ही लाल मिर्च जाएगी, इसलिए 2 टेबलस्पून भर कर आपने काली मिर्च शामिल करनी है। नमक ऑलरेडी हमने जब मैरिनेट किया था तब इसमें शामिल किया। अब इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है ताकि ज़्यादा नमक भी ना ऐड हो, क्योंकि जो गोश्त है वो ऑलरेडी जो अपनी भी नमकियात को छोड़ता है, तो इसलिए हर चीज़ को आपने अपने अकॉर्डिंग देखकर शामिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, या आप इसको अच्छी तरह से जैसे ये मैं झटक झटक कर इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आप इस तरह से भी इसको मिक्स कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे।
अब आ जाएंगे इसकी मेन तैयारी की तरफ। यहाँ पर हमने लहसुन के जवे शामिल किए और हरी मिर्च को शामिल किया, ताकि इसकी खुशबू भी जब हम इसको अच्छा खासा जब हम इसको बेक करने रखेंगे, विदाउट ओवन रखेंगे, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कितने अच्छे रिज़ल्ट के साथ ये बनकर रांझा गोश्त आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉइल पेपर लिया जाएगा और यहाँ पर उसी के ऊपर बटर पेपर हम रखेंगे, ताकि जो ये मटन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जैसे ही ये फॉइल पेपर के ऊपर बटर पेपर रखेंगे तो उसी के ऊपर ये आपने तमाम क्या तमाम जो मटन है वो शामिल कर देना है। जैसे ही आप इस मटन को शामिल करें तो ये अब आपके ऊपर है कि जिन बहनों के घर अगर ओवन हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको बेक करने के लिए रख दीजिएगा। अगर आपने विदाउट ओवन करना है तो किस तरह से आप 10 से इसको 15 मिनट में आप इसको बेक करें। इंशाल्लाह ताला देखिएगा कितना बेहतरीन, जैसे हम रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं, अच्छे होटलों में जाके इसको खाते हैं, तो क्यों ना घर पर ही बनाएं इजी मेथड के साथ। अब यहाँ पर तिक्का स्टिक लेनी है और इसी तरह से आपने इसके ऊपर ये जैसे मैं इसको कर रही हूँ अप्लाई करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ॉइल पेपर को तमाम के तमाम ये मटन को इसके ऊपर फ़ॉइल पेपर को रैप कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर इसी तरह से रैप हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आ जाएंगे कुकर की तरफ। हर घर में प्रेशर कुकर तो होता है, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक प्रेशर कुकर रखें जिसमें आप ऐसी चीज़ों को बेक कर सके। 1 गिलास पानी और इसमें क्या करेंगे, साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया जाएगा। और यहाँ इस तरह से अगर कोई स्टैंड हो या इस तरह से कोई प्याली हो, आपने वो रख देनी है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो हमने बेकिंग के लिए ये जो अब ये रख रहे हैं, ताकि ये अच्छा सा हमारा रांझा गोश्त बनकर रेडी हो। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 15 मिनट गुजर चुके। हमारा ये बेहतरीन सा जो रांझा गोश्त है वो बनकर रेडी है। इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या पराठों के साथ। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से इसको खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी स्पेशली जो हमारी बहन है उनके लिए शेयर की गई है। प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब कोई फरमाइश करता है या अच्छे कमेंट्स करता है, और बनाने में इसलिए खुशी होती है कि उनकी जो फरमाइश थी हमने आज पूरी की। तो फिर आप भी ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर 1 लेमन आपने इसके ऊपर इसी तरह से डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा ये अंदर तक मसालों के साथ टेंडर हुआ है। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मज़ीद इसके ऊपर हरी मिर्च वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी बिल्कुल इजी मेथड से बनाई गई है। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।